वेलकम फ्रेंड्स, निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आशुतोष सिंह इंडियन जियोग्राफी की सीरीज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आज हम पर्वत श्रृंखला में पहले पर्वत की बात करेंगे, अरावली श्रेणी। हिमालय हम पहले ख़त्म कर चुके थे। पिछले लेक्चर में मैंने आपकी श्रृंखला, जो पर्वत श्रृंखला उसकी मैंने प्रस्तावना दे दी थी। आज अपन शुरू करेंगे अरावली पर्वत श्रेणी। दोस्तों, अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है और इसका निर्माण जो हुआ था पुरा कैम्ब्रियन युग में हुआ था। कब हुआ था आपका? पुरा कैम्ब्रियन युग। अब आप लोग का सवाल होगा कि ये पुरा कैम्ब्रियन युग क्या है, तो मैं आपको बता दूं, लगभग आज से 70 करोड़ साल पहले, है ना, कितना 70 करोड़ साल पहले आपका अरावली रेंजेस का निर्माण हुआ था। ठीक है। अगर बात करें कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो कौन सी होगी? अरावली श्रृंखला। अब जैसा कि मैंने ये डायग्राम बनाया है तो आपको बता दूं यहाँ पे क्या क्या है। ये वाला एरिया गुजरात का है, ये आपका पूरा राजस्थान है, ये हरियाणा है और ये छोटा सा दिल्ली दिख रहा है। और ये जो रेंज बनी है ये आपकी अरावली रेंज मैंने दर्शाई है यहाँ पे। अब अरावली रेंज की बात करते हैं। तो दोस्तों, अरावली रेंज लगभग आपका 4 राज्यों में विस्तृत है। कितने राज्यों में? अगर विस्तार की बात करें तो ये 4 में है। आपका गुजरात से ये कहाँ आता है? राजस्थान। राजस्थान से जाता है हरियाणा और हरियाणा के बाद आता है दिल्ली। अब आप लोग कह रहे होंगे सर दिल्ली तो केंद्र शासित है। हाँ भैया, केंद्र शासित प्रदेश है, आप समझ लो उस बात को। ठीक है ना। यहाँ पर इतना सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है कि 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, इतने समझदार हो। तो अपन को यहाँ पर 4 क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। सर्वाधिक विस्तार आपको कहाँ नज़र आ रहा है? तो राजस्थान में नज़र आ रहा है। तो बेसिक क्वेश्चन यहाँ से आपके गलत नहीं होंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, तो आप क्या टिक मारेंगे? राजस्थान। अब बात करते हैं कि अरावली रेंज क्या जब बनी थी पुरा कैम्ब्रियन युग में, क्या वर्तमान में वही स्थिति है? तो नहीं दोस्तों। ठीक है। जैसे आप जब पैदा होते हैं तो आप इत्तू से रहते हैं, फिर आप 20 साल के होते हैं तो आप खूब बड़े हो जाते हैं। ठीक है। फिर जब आप बूढ़े होते हैं, जैसे आप 20, 21, 22 साल के हैं तो आप अच्छे खासे हट्टे कट्टे, बुढ़ाईदार आप कैसे हो जाओगे? मरे मरे हो जाओगे। ठीक है। इसी तरह ये पर्वत भी क्या होते हैं? बनते हैं और इनमें क्या होता है? आपका कटाव होता है। कटाव होता है तो ये क्षरित होते हैं, क्षरित होके क्या होते हैं? ये घिसते जाते हैं। ठीक है। बहुत से पर्वत पठार के रूप में आ जाते हैं, बहुत से पर्वत एकदम समाप्त हो जाते हैं। तो अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किसका? अवशिष्ट पर्वत, जिसको अपन बोलते हैं रेसिड्यूअल माउंटेन। क्यों? क्योंकि जो इसका वर्तमान फॉर्म है ये बचा हुआ भाग है, क्योंकि जब ये बना था तो ये आपका काफ़ी लंबाई में विस्तृत था। हम बात करें तो ये दिल्ली से लेके आपका लक्षद्वीप पर जाता था। ठीक है। और ये उस समय क्या था? फोल्डेड माउंटेन था, है ना। कैसा था? फोल्डेड माउंटेन। जैसे आपका प्लेटें अलग होती हैं, टकराती हैं तो माउंटेन बनते हैं, तो ये भी फोल्डेड माउंटेन था। वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, जिसका मेन आपका अवशिष्ट राजस्थान में दिखाई देगा। दिल्ली हरियाणा साइड अब इसके कहीं कहीं पे आपको क्या दिखाई देते हैं? थोड़े ऊंचे टीले दिखाई देते हैं, बाकी पर्वत श्रृंखला के रूप में यह नहीं दिखाई देता है। अब इसके बात करें कि इसका विस्तार की दिशा क्या है, तो अपन इसको देख रहे होंगे कि यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में विस्तारित है। कहाँ से? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में क्या है? आपका विस्तारित है। ठीक है। अब बात करते हैं कहाँ से कहाँ जाता है, तो यह लगभग वर्तमान में गुजरात का एक जगह है पालमपुर। गुजरात में कौन सी एक जगह है? पालमपुर। तो यह पालमपुर से लेकर दिल्ली तक आपका दिखाई पड़ेगा, है ना। कहाँ तक? दिल्ली तक। अगर विस्तार की बात करें तो इसकी जो विस्तार है 700 से 800 किलोमीटर लगभग यह क्या है? विस्तारित है। क्लियर। अब अरावली को हम 3 भागों में क्या करते हैं? विभाजित करते हैं पढ़ने के हिसाब से। पहला जो भाग कहलाता है इधर वाला भाग, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट
कौन सा? नॉर्थ ईस्ट। ये जो भाग यहाँ पर दिख रहा है ये वाला, इसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट अरावली। फिर ये जो सेकंड रेंज है ये वाली रेंज है ना, इसको मैं अलग फॉर्म में दर्शा देता हूँ, तो इसे हम क्या कहेंगे? सेंट्रल रेंज, मध्य भाग हो गया। और ये जो निचला वाला भाग है, ठीक है, कौन सा? निचला वाला भाग। तो ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो निचला क्या बनेगा आपका? साउथ बनेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? साउदर्न रेंज कहेंगे। तो ये 3 भागों में हम इसको विस्तारित करके पढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले ऊपरी भाग की, नॉर्थ ईस्ट भाग की। तो देखिए दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं? अलवर हिल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अलवर। अब देखिए, जो भी राजस्थान के जिले इस क्षेत्र में पढ़ेंगे उनके हिसाब से हम इनको पढ़ेंगे। मध्य में जो पढ़ेंगे ये, जैसे हम बात करें दक्षिण में जो प्रमुख जिला अपना पड़ेगा कौन सा? उदयपुर। मध्य में देखेंगे तो अजमेर, और उत्तर में देखेंगे तो जयपुर अलवर पड़ेगा। इन हिसाब से हम इसको क्या करते हैं? विभाजन करते हैं। तो जो नॉर्थ ईस्ट रेंज है इसे हम एक और नाम से जानते हैं। रुकिए मैं इसको मिटा दूँ, यहाँ पे लिखेंगे, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हाँ, तो ये जो वाला भाग है इसे हम क्या बोलते हैं? अलवर रेंज। क्लियर? क्या बोलेंगे अपन इसको? अलवर रेंज बोलेंगे। अब बात करेंगे जो अलवर रेंज है इसमें 2 प्रमुख रेंज हैं, इसी के अंतर्गत आती हैं। एक आती है आपकी खेतड़ी रेंज, ये नाम आपने खेतड़ी जरूर सुना होगा, और दूसरा आती है तोरावती। कौन सी आएगी? तोरावती रेंज। तो खेतड़ी और तोरावती किसका भाग है? तो ये नॉर्थ ईस्ट अरावली रेंजेस का भाग है, इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अब अगर बात करें कि यहाँ की प्रमुख चोटी कौन सी है नॉर्थ ईस्ट की, तो यहाँ की प्रमुख चोटी है कौन सी? रघुनाथगढ़। ठीक है। अब बात करें इसका विस्तार, तो इसका विस्तार आपको जयपुर से लेके कहाँ तक दिखाई देगा? दिल्ली तक दिखाई देगा। और ये जो इसका उत्तरी भाग है, यहाँ वाला भाग, इसे हम दिल्ली रिज नाम से भी जानते हैं। कौन सा रिज? दिल्ली रिज। और दिल्ली रिज में ही आपका क्या स्थित है? राष्ट्रपति भवन स्थित है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये किसकी बात हो गई? नॉर्थ ईस्ट रिज की बात, नॉर्थ ईस्ट अरावली की भाग। अब आते हैं सेंट्रल भाग में। सेंट्रल भाग एकदम सकरा दिखाई देगा आपको। कैसा दिख रहा है? सकरा दिख रहा है। सेंट्रल की बात करें तो जो सेंट्रल रेंज है इस पे अपन देखेंगे तो जयपुर से लेके आपका कहाँ तक का भाग लगभग आपको दिखाई देगा, तो अपन देखेंगे यहाँ पर मारवाड़ क्षेत्र आता है, वहाँ तक का क्षेत्र दिखाई देगा। इसीलिए जो यहाँ की प्रमुख पहाड़ियाँ होंगी उसमें आपकी मारवाड़ पहाड़ी, ठीक है। इतिहास में भी कई जगह मारवाड़, मेवाड़, मेवात इनका नाम आता है, तो ध्यान रखिएगा। तो मारवाड़ पहाड़ी, शेखावटी पहाड़ी, ये किसका भाग होंगे? आपके सेंट्रल अरावली का भाग होंगे। बात करें यहाँ की सबसे मेन चोटी कौन सी है, सबसे प्रमुख चोटी, तो यहाँ की जो प्रमुख चोटी है वो कौन सी है? गोरम जी, है ना, यह आपका अजमेर में स्थित है। कौन सी चोटी? गोरम जी चोटी। इसके बाद आते हैं अपन दक्षिणी अरावली, साउदर्न अरावली। तो जो साउदर्न अरावली है ये आपका मारवाड़ से लेके पूरा गुजरात तक विस्तृत है। इसमें जो प्रमुख आपकी पहाड़ियां हैं इसमें है मेवाड़ पहाड़ी, जरगा पहाड़ी, ठीक है। कौन सी? मेवाड़ पहाड़ी, जरगा पहाड़ी, गिरवा पहाड़ी, गिरवा, ये प्रमुख पहाड़ियां हैं। बात करें साउदर्न रेंज का जो सबसे ऊंचा शिखर है तो वो कौन सा है आपका? गुरु शिखर। कौन सा हो गया? गुरु शिखर। इसकी थोड़ा सा हाइट ध्यान दीजिएगा, इसकी हाइट 1722 मीटर है।
गुरु शिखर पर अपन इतना जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि संपूर्ण अरावली श्रृंखला में जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है? गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान राज्य का भी क्या है? सबसे ऊंचा शिखर है। अगर बात करें गुरु शिखर कहाँ है तो दक्षिणी राजस्थान में स्थित है, और जिस जगह स्थित है वो है आपका माउंट आबू, है ना। एक माउंट आबू की पहाड़ियाँ हैं यहाँ, माउंट आबू, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि माउंट आबू क्यों फेमस है, तो माउंट आबू में विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित हैं। क्या स्थित हैं? दिलवाड़ा के जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई, ये हमने पर्वत के अंदर की बात देखी। अगर हम बात करें तो दक्षिणी भाग में अरावली की लंबाई क्या है, सॉरी मोटाई क्या है? ज़्यादा है। जैसे जैसे उत्तर जाते हैं तो इसकी मोटाई क्या होती जाती है? कम होती जाती है। औसत ऊंचाई देखेंगे तो 600 से 900 मीटर इसकी क्या है? औसत ऊंचाई है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं जियोग्राफिकल एरिया की, इसके आसपास की। तो देखिए अरावली के पश्चिम में आपका क्या है? थार मरुस्थल है। अरावली के पश्चिम में क्या है? पूरा का पूरा थार मरुस्थल है, ठीक है। और अरावली के पूर्व में बात करें तो यहाँ पर नदियों द्वारा बनाया गया मैदान है, ठीक है। कौन सा मैदान? नदियों द्वारा बनाया गया मैदान। अब थोड़ा सा ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो अपने इसको मिटा के अच्छे से देखते हैं। ले लिया? चलिए आइए देखते हैं। हाँ आइए अब देखते हैं अपन दिल्ली के निकट से कौन सी नदी निकलती है ऊपर से आके? यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। तो अपन देखेंगे कि जो आपका अरावली का उत्तरी छोर है वो कहाँ तक जाता है? यमुना के मैदान तक जाता है। अगर बात करें ये क्षेत्र है ना, तो ये कौन सा आपका बना रहा है? यमुना का मैदान बना रहा है यहाँ पर, है ना। ये गंगा के मैदान का ही भाग है। फिर इसके थोड़ा मध्य भाग में देखते हैं। मध्य भाग में देखेंगे तो इस साइड आपको कौन सा मिलेगा? चंबल का मैदान मिलेगा। कौन सा? चंबल। ये पूरा क्षेत्र कौन सा मैदान बनाएगा? चंबल का मैदान बनाएगा। चंबल और उसकी सहायक नदियाँ। फिर यहाँ पर देखेंगे तो दक्षिणी भाग में थोड़ा सा माही का मैदान आपको मिलेगा। कौन सी नदी का? माही नदी का मैदान मिलेगा। बात करें तो ये कौन सा है? माही नदी का मैदान है। इसके पश्चिमी भाग में देखेंगे तो ये कौन सा मैदान मिलेगा? लूनी व उसकी सहायक नदियों का मैदान मिलेगा। बात करें अगर इन क्षेत्रों की तो यहाँ कौन सा मैदान मिलेगा आपको? लूनी नदी का मैदान मिलेगा। इसको बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ मिला यमुना का मैदान, चंबल का मैदान, माही का मैदान और इधर लूनी का मैदान। ठीक है, इसकी एक सहायक नदी है बनास, ठीक है, जो कि किस में मिलती है? चंबल में आके मिलती है। तो इस क्षेत्र में आपको किसका मिलेगा? बनास का भी मिलेगा, है ना। अपन बनास अलग से देख लेते हैं, थोड़ी जो बड़ी नदियों में से है। तो इधर कौन सा मिलेगा आपका? बनास का मैदान मिलेगा। बनास के लिए हम इसको इस तरह से बना लेते हैं। तो ये देखिए आपको पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में प्रमुख नदियों के मैदान मिलेंगे, जिसमें आपका यमुना, चंबल, बनास, माही, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में थार मरुस्थल व लूनी व उसकी सहायक नदियों का मैदान मिलेगा। किसके? अरावली रेंजेस के दोनों साइड। अब बात करते हैं थोड़ा सा मिनरल्स की। तो ये जो पर्वत श्रृंखला है ये जिन चट्टानों से बनी है उसमें नीस, अवशिष्ट, आपकी आग्नेय चट्टानें मिक्स्ड हैं। तो ये मिनरल वाला क्षेत्र, अगर अपन बात करें जावर खदान हो गई, ये भी मिनरल वाला क्षेत्र है। मकरान क्षेत्र देखेंगे तो वहाँ से मार्बल निकलता है।
ठीक है, ये भी मिनरल साइट है आपकी। इसके अलावा अपन बात करेंगे खेतड़ी खदान हो गई है ना, प्रमुख रूप से देखेंगे तो जिंक, चांदी, जस्ता, ये सारी चीज़ें आपको अरावली रेंजेस के आसपास मिलती हैं। ठीक है, अगर बात करें तो जयपुर के पश्चिम में आपका कौन सा है, मकरान क्षेत्र है ना, मकरान क्षेत्र। यहीं के निकले मार्बल से आपका ताजमहल का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। उदयपुर में देखेंगे तो आपका जिंक का क्या है, पूरा का पूरा जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, HCL और HZL, ये दोनों आपका उदयपुर में स्थित हैं। पश्चिमी क्षेत्र में अभी कुछ जगह गैस की भी खोज की गई है। जैसलमेर क्षेत्र में देखेंगे तो आपका मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या आपकी कैसी हैं, गैस फील्ड है, इनकी खोज की गई है। अब अरावली कहाँ है, गुजरात से लेके कहाँ तक, दिल्ली रिज तक। ठीक है, हमने प्रमुख चीज़ें अरावली की अभी आज देखी। ठीक है, जो नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं तो देखिए, अरावली के पश्चिम से बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं, तो लूनी व उसकी सहायक नदियाँ हैं, क्योंकि लूनी नदी आपका कहाँ से निकलती है, लूनी नदी निकलती है अजमेर पुष्कर झील से, वह बहते हुए ये खंबात की खाड़ी में क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। ये हमने लूनी नदी क्या बना दिया, तंत्र। तो लूनी और उसकी सहायक नदियाँ पश्चिमी क्षेत्र से। पूर्वी क्षेत्र में बात करें तो बनास नदी कौन सी है, प्रमुख नदी है। कौन सी नदी, बनास नदी है, जो कि किससे मिल जाती है, आपकी चंबल से मिल जाती है। ठीक है, तो बनास और उसकी सहायक हो गई। दक्षिण में मेवाड़ पहाड़ियों से साबरमती निकलती है। कौन सी, साबरमती, जो कि दक्षिण में जाके खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो तीन प्रमुख नदियां हम देख रहे हैं जो कि अरावली से क्या हो रही हैं, उद्गमित हो रही हैं। लूनी पश्चिम से, बनास पूरब से, तथा साबरमती कहाँ से, दक्षिण से आपका दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये किसकी बात थी, अरावली पर्वत श्रृंखला की बात थी। आज हमने अरावली के लगभग सारे प्रमुख फैक्ट आपका देखे हैं। इसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत फैक्ट भी आप देखेंगे, जैसे जल विभाजक की बात करेंगे तो अरावली राजस्थान में पश्चिमी व पूर्वी जल विभाजन का कार्य करता है। उत्तर में इसका विस्तार कहाँ तक है, तो अपन देखेंगे यमुना के मैदान, गंगा यमुना के मैदान तक है। दक्षिण में इसका विस्तार देखेंगे तो अपन को गुजरात गिर पहाड़ियों तक इसका विस्तार भी दिख सकता है। ठीक है, तो ये थी किसकी, अरावली पर्वत श्रृंखला की भाग। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे विंध्याचल, सतपुड़ा और मैकल पहाड़ी। इसमें हमने तीनों पढ़ाया है ना। चलिए 3-4 जरा हम क्वेश्चन जो जर्नली बनते हैं अरावली से उसको मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, अरावली का विस्तार कितने राज्यों में है, तो कितने राज्यों में, 4 राज्यों में। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर हो गई। फिर भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो अरावली पर्वत है। क्लियर, गुरु शिखर कहाँ स्थित है, तो माउंट आबू में स्थित है। क्लियर, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो अरावली के पश्चिम से होता है, अरावली के पश्चिम से। क्लियर, फिर आपका पुष्कर झील किस पर्वत श्रृंखला में है, तो अरावली श्रृंखला में है। ठीक है, फिर अपन अगर बात करेंगे कि दिल्ली रिज किसका भाग है, तो अरावली का उत्तरी, अपन बात करें उत्तर पूर्वी भाग है। राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है, तो दिल्ली रिज में स्थित है। फिर बात करेंगे कि अरावली की जो सबसे प्रमुख चोटी है गुरु शिखर, उसकी हाइट कितनी है, तो 1722 मीटर हाइट है। ठीक है, दिलवाड़ा की जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं, तो अरावली श्रृंखला में स्थित हैं। जरगा पहाड़ी किसका भाग है, तो अरावली का भाग है। अरावली कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो गुजरात के पालमपुर से लेकर दिल्ली तक विस्तृत है। क्लियर है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है तो आप क्या टिक मारेंगे, अरावली टिक मारेंगे। ये इससे बनने वाले क्या हैं, प्रमुख क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए अरावली के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम विंध्य, सतपुड़ा और मैकल तीनों श्रेणियां साथ में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।